Myself, Jaram Kumar Mahato. I am doing my PhD under the guidance of Dr. P. Ereka. हमें लगता है कि आप शिक्षा को लेकर ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़े तो बहुत बेहतर और सुंदर है। झारखंड के टाइगर के नाम से मशहूर जयराम महतो का कोई वीडियो आ जाए और वायरल ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। अब जो नया वीडियो वायरल हुआ है वो जयराम महतो के धनबाद की BBMK यूनिवर्सिटी में अपनी PhD की तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने के दौरान का है, जिसमें वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो खुद जयराम महतो ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। पहले आप सुनिए विधायक जी की फर्राटेदार इंग्लिश। Good morning to all of you, respected dean madam, professors, HOD, and dear students. Myself, Jaram Kumar Mahato. I am doing my PhD under the guidance of Dr. P. Ereka from Manhattan College, and today I am going to present my third annual report. And today I am going to present my two chapters. First one is thematic comparison of old women and the cow and the petals of blood. And the second is social and political background. And my PhD topic is from colonial to post-colonial, a study of the complexities of victimization of marginalized people in the selected novels of Mulkraj Anand and Gugi Wathyambo. Social and political background. The social background of the writers, my selected writers are Mulkraj Anand and Gugi Wathyambo. Mulkraj Anand is a writer from India and Gugi is a writer from Kenya. Both the countries have faced the colonial rule, British imperialism, and the circumstances made them writers. झारखंड की JLKM पार्टी के अध्यक्ष और डुमरी से विधायक जयराम महतो राजनीति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। विधायक जी अब BBMK यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में PhD कर रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन साल 2021 का है। पहला सबमिशन 2022 में हुआ था, अब अगला सबमिशन 2025 में होगा, जबकि PhD 2026 तक पूरी हो जाएगी। जयराम महतो का मानना है कि एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अंतिम चरण में तैयारी का जो पर्याप्त समय मिला है उसमें ठीक ठाक की तैयारी। तीसरा एनुअल रिपोर्ट सबमिशन, तीसरा एनुअल 4 दिन से देख रहे थे आप, एकदम सवाल मार्केट से गायब होकर एकदम पढ़ रहे थे। एकदम इम्पोर्टेंट है आज हमारी एजुकेशन जनरली राज्यवासी एक नई उम्मीद के तौर पे हमें देख रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी ही हमारे 11 लाख वोट के पीछे का बैकग्राउंड है, तो अब वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही उत्पन्न होती है और हमें लगता है कि आप शिक्षा को लेकर ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़े तो बहुत बेहतर और सुंदर है। कल बहुत सादगी के साथ आप विनोद बाबू का पुण्यतिथि मनाने गए एकदम चुपके तरीके से। देखिए हमको मालूम था कि अगर बलियापुर मेरा एक सिंपैथी वाला क्षेत्र है, अगर वहाँ लोगों को पता चलता कि हम आ रहे हैं तो 2-3 घंटा का लॉस होता और हम नहीं चाहते थे कि अभी एग्जाम पीरियड में लॉस करें, इसलिए हम एग्जैक्ट 11 बजे ही पहुंचे थे और बिना किसी कार्यकर्ता के ही पहुंचे थे। विनोद बाबू को माला चढ़ा के फिर निकल गए हम, हार्डली वहाँ 15 मिनट हम रहे होंगे। कल मैं देख रहा था कि जब आप पढ़ रहे थे कई लोग फोन भी कर रहे थे, समस्या को सुन भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। माने आप देखिए, चूंकि हम ये बात बोल के आए थे अपने जो प्रखंड अध्यक्ष हैं कि हम तक वो सूचना, ऐसा बात है थी कि हम कितना भी इमरजेंसी क्यों ना रहे, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे कुछ भी हो, लेकिन अगर क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या हो जो आपसे सॉर्ट आउट ना हो, हम तक जरूर पहुंचेगा और हम समाधान करेंगे। और लगभग हमने 30% जो कॉल्स हैं उनको रिसीव किया और जो अनावश्यक कॉल थे जिसमें नहीं क्या बातचीत करना है, मिलना है, उनको बोले कि आप एग्जाम के बाद मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अगली बात किया जाए। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जयराम महतो के बारे में काफी चर्चा हुई। उन्होंने डुमरी और बेरमो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत उन्हें डुमरी से मिली, जबकि बेरमो से वो हार गए। चुनाव जीतने के बाद ना तो वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने और ना ही NDA के साथ गए।
उन्होंने विधानसभा में एकला चलो की राह पकड़ी और अब वो पूरे राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।